महावीर स्वामी की। 21वां अध्ययन समुद्रपालीय। एकविंशतिमम् अध्ययनं समुद्रपालीयम्। एकविंश अध्ययन समुद्रपालीय। चंपाये पालिये नाम सवये आसिवाणिये महावीर सभवो शिसे सोमः पणो निगंथे पावयणे सवये सेविको विये पोयेण ववहरन्ते पिहुंडं नगर मगये विगुंडे ववहरन्तस्य वाणियो देधुयरं तं संसत्तं पडिगच्छम् सधे समहपतियो अहा पालियस हरणी समोदमिपसवै अहा दारयत हि जाये समोद पालिति नामये खिमे आगये चंपम सावये वाणी गरम संगड़े घरे तसे दारे से सुसुहिए बाबा तरी कलाउये सिखाये नहीं कोइये जो वर्णे नये संपन्ने सुरवे पिय दसने तसर ववै भजम पिया अनेरुगेणम पासाये किलय रमे देवो दो गुंदो जहा अनेय कयाई पासाये लोयने थियो वजय मंडपर सौभागम वचम पासई वचगम तंपासे उण संविको समोद पालो इणम भवि अहो सौभाण कमाणम निजाणम पावगमिवम संबुधो सोतहि भगवम परम सवेग मागाओ आपोच्छयम पियरो पवये अणगारियम जहितु संगम च महाकिलेशम महंत मोहम कसिनं भयावहम पर्याय धम्मं च भरियोये च भयानि शीलानि परिसहेय अहिंसं सच्चं च अतेणगं च ततो एवं अपरिगहं च परिवज्जिया पंचमहाभयानि चरेज धमं चिणदेसी अम्बयो समे हि भुवे हि दयाणुकंपि खन्ते खमे संजम बंबयारी सावज्य जोगम परिवज्जयन्तो चरेज भिक्षुसु समाहिंदिये कालेन कालं विहरज अट्ठे बला बलं जानीय अपणोये सिंहो वसतेन न संत से चावय जोग सुचान असभमाहो उवेह मानो य परिवये चापियम अपियम सवति देखये जा न सव सवथ भिरोये जा न याविपुयम गरहम वसंजय अनेक छंदाह्य मानवेहिम जे भावो संपगरे भिक्षु भय वेरवा तथ उयंति भीमा दिवा मनुस्सा अद्वतिरिच्छा परिसहा दुविसहा अनेके सियंति जथा बहुकाय नरा से तथ पथे न वहिज्ज भिक्षु संगामसी से इव नागराया सियो सेनादन सणमसाय फासा आयं कवि विहाको संति देहम आकुकुओ तथ अहिसयाय चारया इंखे वेजपुरे कड़ायुं बहाय रागम च दहेवदो सम्मोहं च भिक्षु सायं वियक्षणो मेरो गवायण अकंपमाणो परिसहे आयगुत्ते सहेजा अनुनये नावनये महेशी नया विपुयं गरम न संजय स उज्जुभावं परिवज्य संजय निवाणुकं विरय उवेयी अरय रई सहे पहिण संथवे विरय आई रिहे पणावहम परमठ पयहिं चिच्छई छिन्न सोए अममे अकिंचने विवित लयनाई भय जताई निरोवले वाई असंथडाई इसे ही चन्नाई महायसे ही कायण पासे चिड़ परिसहाय सन्नाननो बगे महेशी अनुत्तरम चर्यम धम्म संचय अनुत्तरे नान धरे जसंसी ओसा भय सुरय वंत लिखे दुविहम खवे उणिय पुण्य पावम निरंगणे सवो विपमुखे तरिता समुद्रम च महाभगोगम समुद्र पाले अणुपाग गमम गए तिबेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 21वें अध्ययन की मूल वाचना यहाँ पर पूर्ण हुई। 20वां अध्ययन जिसकी मूल वाचना आपने कल श्रवण की थी उसके आज अर्थ को जानेंगे। इस अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथीय। एक होते हैं निर्ग्रंथ और एक का कहा गया है महानिर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ वो जो अपनी ग्रंथियों को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी राग द्वेष की ग्रंथियों को जिनको तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। महानिर्ग्रंथ यानी कि जो उससे भी एक श्रेणी ऊपर है। एक होते हैं तपस्वी, एक कहते हैं हम महातपस्वी। संयमी और एक कहते हैं हम महासंयमी, यानी कि जो निर्ग्रंथ पद में भी, निर्ग्रंथता में भी और अधिक कदम जिन्होंने अपने आगे बढ़ा लिए हैं, ऐसे मुनिराज को इस अध्ययन के अंदर महानिर्ग्रंथ कह करके उपमित किया गया है। इस अध्ययन में बड़ी सुंदर परिभाषा है सनाथ और अनाथ की। इस अध्ययन में क्या प्रसंग आता है? एक बार राजा शैणिक का विचार हुआ कि नगर में मन नहीं लग रहा, मन बड़ा बेचैन हो रहा है, क्यों ना कहीं घूमने के लिए बाहर जाया जाए। तो सारथी को लिया, रथ को तैयार करवाया और रथ को लेकर के राजा शैणिक जो है नगर के बाहर एक मंडी कुक्षिक
उद्यान था, उस मंडी कुक्षी उद्यान में जो राजगृह के बाहर पर्वत की तलहटी में उद्यान था, उस उद्यान के वहाँ पहुँचा। आज राजा का मन एकाकी अकेले ही विचरण करने का था, तो राजा ने सैनिकों को साथ नहीं लिया, केवल सारथी था साथ में, और उस सारथी को भी उद्यान के बाहर रथ के समेत ही राजा ने छोड़ दिया। आज एकांत में रहने का मन है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपका मन होता है कि आज किसी से कोई बात, एकांत में रहने की इच्छा। तो एकांत में रहने की इच्छा थी, एकांत में ही भ्रमण करने लगे, अकेले ही उद्यान में प्रवेश किया। उद्यान में इधर उधर घूमने लगे राजा शोणित। उद्यान की सुंदरता को, उद्यान की जो छटा है उसको निहार रहे थे। घूमते घूमते वहाँ पर राजा की दृष्टि पड़ी कि एक वृक्ष के नीचे एक युवा संत जो है वो ध्यान में लीन है। राजा शैनी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सुंदर है ये, बड़ा सुकुमार है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी अच्छे घर का, अच्छे परिवार का हो, रूप संपन्न है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो इसने क्या कर ली, दीक्षा ले ली, संयम ले लिया। इतनी युवा अवस्था में जिसके पास में रूप भी है, सौंदर्य भी है, युवा अवस्था भी है, भला उसको क्या जरूरत पड़ी थी संसार को छोड़ने की। ये समय तो संसार के सुखों को भोगने का है। तो राजा शैनिक न जाने कौन से आकर्षण से बंधे हुए मुनि के निकट पहुंच गए। मुनि के निकट पहुंचे तो देखते रहे ध्यान से, न जाने मुनि पर बड़ा स्नेह आने लगा, बड़ा प्रेम आने लगा। इनको तो मेरे साथ महलों में चलना चाहिए। राजकुमार जैसा इनका शरीर है, राजकुमार जैसी इनकी सुंदरता है, शरीर के अवयव कहते हैं कि ये बहुत पुण्यशाली भी हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों के आधार पर ये जाना जा सकता है, जिनको ज्ञान होता है कि कौन सा व्यक्ति कितना पुण्यवान है। हथेली का रंग, हाथों की आकृति, पैरों की जो आकृति है उससे ज्ञात हो जाता है। तो राजा शैनिक का जो ज्ञान है, राजा शैनिक की जो समझ है, वो कह रही है कि ये तो बड़े सुखों में पले हुए हैं, इनको बड़ा सुख मिला होगा, परंतु सब कुछ छोड़ करके कैसे संन्यास ले लिया। तो राजा शैनिक ये चिंतन कर ही रहे थे कि मुनि का ध्यान पूरा हुआ। मुनि ने भी देखा सामने कोई खड़ा है, राजा शैनिक ने देखा कि इनका ध्यान पूरा हो चुका है। तो राजा शैनिक अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने मुनि से पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप मुनि क्यों बन गए? आपने दीक्षा क्यों ले ली? आप साधु क्यों बन गए? मुनि ने प्रश्न सुना। कभी कभी आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न आते होंगे किसी किसी साधु साध्वी को देख करके, पता नहीं इन्होंने क्यों ली है, इन्होंने दीक्षा, इनको तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ऐसा कई बार मन में आ जाता है। तो राजा शैनिक की जिज्ञासा भी सहज ही थी। राजा शैनिक ने पूछा, आपने संयम क्यों ले लिया, आपने दीक्षा क्यों ले ली, आप इस युवा अवस्था में मुनि क्यों बन गए? अब इस प्रश्न का तो क्या उत्तर दे, क्योंकि संयम ग्रहण करने का क्या कारण हो सकता है? मन के भाव है ये अपने, कोई किसी की बाध्यता नहीं है। जिसके मन के भाव होंगे वो संयम लेगा, और जिसके मन के भाव नहीं होंगे वो कभी भी संयम नहीं लेगा। अगर कोई संयम का पालन कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, किसी बाध्यता में, कभी भी बाध्यता में धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। तो मुनि ने देखा राजा ने प्रश्न पूछा, तो मुनि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मैं अनाथ था, इस कारण से मैंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। राजा शैनिक को बड़ा दुख हुआ सुन करके। अच्छा, क्योंकि अनाथ शब्द का क्या अभिप्राय समझते हैं कि जिसके माँ बाप नहीं हो, जिसका कोई परिवार नहीं हो, जिसको कोई संभालने वाला ना हो। अनाथ यानी जिसका कोई नाथ नहीं है, ये बात है। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारा नाथ हूं, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम मेरे साथ चलो, कहाँ? मेरे महलों में। मैं तुम्हारे जीवन भर के सारे सुखों का
प्रबंध करके दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे महलों में चलो। मुस्कुराए मुनि, अच्छा रहा, आप मेरे नाथ बनेंगे, हाँ मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा। केवल इस कारण से तुम्हें इतने कष्टों को सहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारा कोई संभालने वाला नहीं है। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। अच्छा, भला जो खुद अनाथ हो वो दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है? राजा शनिक को बड़ा क्रोध आया। किसी सामान्य व्यक्ति को भी यदि अनाथ कह दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। और वो तो कौन है? मगध का सम्राट है। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है और पूरे मगध का शासक है वो। अभिमान ने सिर उठाया, क्रोध में मुट्ठियां जो है भिज गई, भौहें तन गई। फिर अपने आप को समझाया, अरे ये बेचारा साधु है, इसको शायद पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। शांत किया अपने क्रोध को। मुनिराज, आप शायद जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं मगध का सम्राट हूं। मैं जिसकी चाहूं व्यवस्था कर सकता हूं। मैं तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की भी व्यवस्था कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन वैभव है। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि आज मेरे साथ सैनिक इत्यादि नहीं है। तो अनाथ मुनि जो है, जो स्वयं को केवल अनाथी मुनि के नाम से अपना परिचय देते थे कि मेरा कोई नाथ, उन्होंने कभी अपना परिचय किसी को नहीं दिया। केवल एक ही परिचय दिया कि मेरा कोई नाथ नहीं है। तब उन्होंने समझाया राजा शनिक को कि संसार के जितने भी जीव हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं? अनाथ हैं। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में इस संवाद को ढाला है। क्या कहते हैं अनाथी मुनि राजा शनिक से? ओ मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है। मेरी क्या करेगा पालना, तू खुद ही है राजन अनाथ है। ओ मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है। मेरी क्या करेगा पालना, तू खुद ही है राजन अनाथ है। माना कि तेरे हाथी है घोड़े, रंभासी है पटरानिया। माना कि तेरे हाथी है घोड़े, रंभासी है पटरानिया। लक्ष्मी का लाल है वैभव विशाल है, भोगों में बीते जवानिया। पर एक सुनाओ तुम्हें बात है, जरा सुन ले तो ध्यान के साथ है। मेरी क्या करेगा पालना, तू खुद ही है राजन अनाथ है। अनाथी मुनि ने जता दिया कि ऐसा नहीं कि मुझे आपका परिचय नहीं पता, मैं जानता हूं आप कितने बड़े शासक हैं, आपके पास धन का वैभव का भंडार है। परंतु अब आप सुनिए मेरे जीवन की कथा। मैं कौन हूं? धन का भंडार था मेरे परिवार था, लक्ष्मी का लाल कहाता था। धन का भंडार था मेरे परिवार था, लक्ष्मी का लाल कहाता था। भाई बहन थे सब सुख चैन थे, पत्नी का प्यार भी पाता था।
था, बहुत प्रेम करने वाले माता पिता थे, भाई बहन भी थे, रिश्तेदार थे, धन की कोई हमारे यहाँ कमी नहीं थी। यानी कि आप जिसे संपन्नता कहते हैं, आप जिसे सनातता कहते हैं, वो सब कुछ मेरे पास में था। मेरा जीवन सुखों में बीत रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं था संसार से। एक दिन कोई अशुभ कर्म का उदय आया और मेरे सिर में, मेरी आंखों में बड़ी वेदना प्रारंभ हो गई। वो वेदना प्रारंभ हुई, अब मैं अपने घर का पुत्र हूँ, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब मेरी चिकित्सा में जुट गए। कोई वैद्यों को बुला के ला रहा है, कोई तांत्रिकों को लेकर के आ रहा है, कोई झाड़ फूंक करवा रहा है, कोई देवी देवताओं को मना रहा है। सब ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किए, न जाने कितने कितने वैद्यों ने मेरा उपचार किया। पानी की तरह मेरे पिता ने पैसा बहा दिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सब थक गए। मेरे पिता बड़े निराश रहते थे, मेरी माँ की आंखों से आंसू बहते थे, मेरी पत्नी वीर वियोग में भोजन नहीं करती थी, व्रत उपवास करने में वो लगी रहती थी। मेरे भाई बहन भी सब मेरे लिए चिंतित थे, रिश्तेदारों की भी लाइनें लगी हुई थी, परंतु कोई मेरे दुख को बांट नहीं पाया। सबको लगने लगा कि अब तो इस रोग से छुटकारा नहीं हो सकता, अब तो इसी में ही जो है जीवन जो है बीत जाएगा। यानी कि सबने आशा छोड़ दी कि अब ये बच भी पाएगा या। और ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि माता पिता का, पत्नी का, भाई बहनों का क्या हाल हो रहा होगा। मैं लेटा हुआ था, मैं विश्राम करता रहता था, पीड़ा भुगतता रहता था, सब रोते थे, दुखी होते थे, पर मेरा दुख बांटने वाला ये मेरी अनाथता थी। धन होते हुए भी कोई वैद्य मेरा उपचार नहीं कर पाया, ये मेरी अनाथता थी। मेरी माँ दिन रात प्रार्थना करती, भगवान इसके नाम का कष्ट मुझे दे दो, परंतु वो भी मेरी तकलीफ को बांट नहीं पाई, ये मेरी अनाथता थी। मेरी पत्नी दिन रात आंसू बहाती थी, उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, उसने भोजन करना छोड़ दिया, व्रत कर लिए, परंतु फिर भी मेरी वेदना कोई कम नहीं कर पाया, ये मेरी अनाथता थी। जब सबने आशा छोड़ दी तो राजन, एक दिन रात्रि को मेरे मन में विचार आने लगे कि जब इतना कुछ होने के पश्चात भी कोई मेरे रोग को बांट नहीं पाया, कम नहीं कर पाया, तो फिर क्या शरण है इस संसार में, फिर कौन अपना है। मैंने प्रभु को याद किया, मैं समझ गया ये मेरे कर्मों का फल है, और अपने कर्मों का फल व्यक्ति को स्वयं को ही, जीव को स्वयं को भोगना पड़ता है। मैंने अपने मन में संकल्प किया कि यदि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं तो मैं अपना पूरा जीवन संयम और भक्ति में बिताऊंगा। मैं छोड़ दूंगा इस संसार को, जो संसार मेरे दुखों को कम नहीं कर सकता। भला उस संसार में रह करके मैं क्या करूंगा। राजन, ये ख्याल करते करते न जाने कब मेरी नींद लग गई, मुझे पता भी नहीं लगा। सुबह हो गई, बहुत समय के पश्चात मुझे चैन की नींद आई थी। मैं सुबह उठा, देखा पूरा परिवार मेरे सामने है, सब प्रसन्न है। किसी को लगता है कि उस वैद्य की दवाई लग गई, किसी को लगता है कि उस देवी देवता ने हमारी सुन ली, किसी को लगा कि मेरी पूजा पाठ सफल हो गए। सब अपने अपने जो है कारण दे रहे थे मेरे ठीक होने पर, परंतु मैं जानता था कि मैं ठीक कैसे हुआ हूँ। मैं स्वस्थ हो गया, मैं स्वस्थता का अनुभव कर रहा था। तब राजन, मैंने अपने माता पिता और अपने परिवार से संयम लेने की अनुमति मांगी और मैंने गृह त्याग कर दिया। तो राजन, जिस परिवार को, जिस माता पिता को, जिस पत्नी को आप ये कहते हो कि ये सनाथ होने के माध्यम है, तो राजन बताइए ना, जब रोग आएगा या मृत्यु आएगी तो क्या ये सब हमारी रक्षा कर सकते हैं?
क्या कहे राजा शैनिक। आज वो प्रथम अवसर था कि राजा शैनिक निरुत्तर हो गए। राजा शैनिक के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। राजा शैनिक ने स्वीकार किया कि मृत्यु के समय जीव को कोई शरण नहीं दे सकता। तो राजन, सनाथ और अनाथ की यही परिभाषा है। और इस दृष्टि से मैं तो क्या, आप और इस संसार का प्रत्येक जीव क्या है, हर कोई अनाथ है। राजा शैनिक बहुत प्रभावित हुए, हाथ जोड़ लिए राजा शैनिक ने अपनी भूल के लिए, क्षमा याचना की मुनि से, और ये जाना कि वास्तव में ये धन, ये वैभव, ये कोई भी संसार में ये शरण नहीं है। न जाने कब छूट जाए। जब मृत्यु आएगी तो चाहे परिवार कितना भी प्रयास कर ले, अगर धन बचा सकता तो धनियों को कभी भी मृत्यु नहीं आती, कभी भी उन्हें कोई पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन हम देखते हैं कि कितना भी धन हो, कोरोना के समय में देखा ना आपने, लोग पैसे बैग में भर कर के घूम रहे थे कि ये पैसे ले लो और कोई हमारे परिवार के इस व्यक्ति को बचा लो, पर कोई बचा नहीं पाया। तो मृत्यु के समय कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। मृत्यु वो शाश्वत सत्य है जिसे प्रत्येक जीव को समय आने पर स्वीकार करना ही पड़ता है। तो पहले स्वीकार कर लें तो जीवन का कल्याण हो जाए। राजा ने श्रद्धापूर्वक मुनि को वंदना की। यह प्रथम अवसर था जब राजा शैनिक ने किसी जैन मुनि के सामने अपना शीश झुकाया और राजा के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। अपने द्वारा ध्यान में विक्षेप हो जाने के लिए विनम्र भाव से राजा शैनिक ने अनाथी मुनि से क्षमा याचना की। यह अध्ययन जीवन के ऐसे अंश को स्पर्श करता है जब व्यक्ति ऐश्वर्य और धन को पाकर के अहम से ग्रसित हो जाता है, जबकि वो ये नहीं जानता ये बाह्य ऐश्वर्य विभूति ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ प्राप्त पाकर के ये सब कुछ जो है व्यर्थ है। ये सब कुछ पाकर के भी मानव अनाथ ही रह जाता है। जिसने ये नहीं समझा उसके जीवन में वैराग्य भी नहीं आ सकता। वैराग्य के भाव तभी प्रस्फुटित होते हैं जब जीव ये समझता है, व्यक्ति ये समझता है कि संसार में जितना भी ये धन, वैभव, परिवार, रिश्ते, नाते जो ये दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में सत्य नहीं है। एक ना एक दिन ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो ऐसा सोच लेता है वही निर्ग्रंथ पद की ओर कदम बढ़ाता है, और निर्ग्रंथ बने हैं तो एक ना एक दिन महानिर्ग्रंथ भी बन ही सकते हैं। तो हम सभी अपने मन में प्रतिदिन इस संकल्प को चितारें कि हम क्या है, सब बोल तो दो, सब अनाथ है। वास्तव में हम सब क्या है, अनाथ ही है। इस सत्य को यदि प्रतिदिन दोहराएंगे तो फिर संसार के प्रति आसक्ति क्या है, कम हो जाएगी और कर्मों का बंधन भी कम होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 21वां अध्ययन समुद्र पालिय, बड़ा सुंदर अध्ययन है। 24 गाथाएं इस अध्ययन के अंदर है। इस अध्ययन में वर्णन आता है भगवान महावीर का एक श्रावक था जिसका नाम था पालित। पालित अपने समय का बड़ा व्यापारी था। अंग देश की राजधानी चंपा नगरी में वो निवास करता था, परंतु व्यापार के लिए समय समय पर अनेक दूर देश के राज्यों में, दूर देशों में वो जाता रहता था, समुद्र यात्रा करता था। एक बार वो समुद्र यात्रा करके पिहुंड नगर में सुपारी और स्वर्ण के व्यापार के लिए गया। बहुत अधिक समय तक वहाँ उसे रुकना पड़ा। बहुत अधिक समय तक जब वहाँ रुका तो वहाँ के व्यापारियों से उसका बहुत ही अच्छा परिचय हो गया। किसी भी व्यक्ति के सद्गुणों की सुगंध व्यक्ति जहाँ जाता है उसके साथ पहुँच ही जाती है। तो पालित जो है उसकी प्रशंसा चारों ओर होने लगी। तो वहाँ के एक व्यापारी ने उसकी प्रामाणिकता, उसकी चतुरता और उसके सरलता को देख करके एक संपन्न सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह पालित के साथ में कर दिया। विवाह हो गया। तो विवाह के पश्चात में एक समय आया जब पालित को वापस अपने नगर लौटना था। तो अपनी पत्नी और अपने परिवार को लेकर के, अपने सारे समूह को लेकर के वो जहाज में लेकर के रवाना हुआ। समुद्री यात्रा वो करने लगे।
जिस समय यात्रा प्रारंभ हुई उस समय पालित की पत्नी संतान को जन्म देने वाली थी। तो समुद्र की यात्रा में ही पुत्र को जन्म दिया उसकी पत्नी ने। तो समुद्र में जन्म होने के कारण और पालित का पुत्र होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा समुद्र पालित। समुद्र पालित नाम पड़ गया। वापस अपने नगर में आया। धीरे धीरे उस समुद्रपाल कुमार की शिक्षा प्रारंभ हुई। 72 कलाओं में वो निपुण हो गया। परिवार में आमोद प्रमोद के साथ रहने लगा। एक बार समुद्र पालित अपने भवन के गवाक्ष में बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक अपराधी को, एक चोर को राज आज्ञा से नगर सैनिक जो हैं वो वध भूमि की ओर ले जा रहे हैं। उस राज्य का नियम था कि जो कोई भयंकर अपराध करता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। मृत्युदंड से पूर्व उस व्यक्ति के चेहरे को लाल चंदन का लेप करके लाल फूलों की माला और लाल कपड़े पहनाए जाते थे और उसे गधे पर बैठा करके पूरे नगर में घुमाया जाता था। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये था कि नगर में कोई और व्यक्ति ऐसा अपराध करने की सोचे नहीं। और नगर में इसलिए घुमाया जाता था क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के अपराध का सबको पता लगेगा तो उसके परिवार पर भी क्या है, उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो है अपने साथ साथ अपने परिवार का अपयश नहीं चाहता तो लोग जो है अपराध नहीं करेंगे। नगर में घुमाते हुए उसके दुष्कर्म की घोषणा की जाती थी जिससे लोगों को ध्यान रहे कि ये अपराधी है और यदि कोई और भी ऐसा अपराध करेगा तो उसे भी यही दंड दिया जाएगा। तो जब उस अपराधी को देखा तो समुद्रपाल के मन में चिंतन आया कि अवश्य इसने क्या किया है, अपराध किया है। और ये सोचते सोचते उसके मन में ये संकल्प बार बार उठने लगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। और ये केवल राज्य की कानून की दृष्टि से नहीं अपितु कर्मों के संसार में भी ऐसा ही होता है। अच्छे और बुरे कर्मों के फल कर्ता को भोगने ही पड़ते हैं। ऐसा सोचते हुए उसका मन संवेग और वैराग्य से भर गया। उसने माता पिता से अनुमति प्राप्त करके मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। इस अध्ययन के अंदर विशुद्ध संयम का पालन कैसे किया समुद्रपाल ने, माता पिता से किस प्रकार से चर्चा की और कर्मों का फल जो है किस प्रकार से मिलता है, 24 गाथाओं में ये चर्चा जो है आती है कि साधु प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों में अपना संतुलन बना करके रखे, व्यर्थ की चर्चाओं से स्वयं को दूर रखे। कहीं पर यदि चर्चा करनी भी है तो धर्म कथा की चर्चा करें, संसार इत्यादि की कोई चर्चा ना करें। किसी के असिद्ध और अशिष्ट व्यवहार से भी क्रुद्ध ना हो। ज्ञान और संयम से अपनी यात्रा को संपन्न करें। ऐसा 21वें अध्ययन समुद्रपालीय में वर्णन किया गया है। विशुद्ध संयम का पालन करके समुद्रपाल सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्री आत्मे प्रणते कंजास्तगम्याथागमित दुबया शंकेश जगति चालोगति न्यालो जमायद बच्चा मेले में नखर बच्चा